हाय फ्रेंड्स, इस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 200 एमसीक्यू इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, जो जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं पार्ट 1 में इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन को कवर करूंगा। उसके बाद मैं फिर 25 करके बनाऊंगा ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं हो। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त को, 8 अगस्त 1994 को, 15 अगस्त 1995 को, 11 अगस्त 1995 को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। द नेट सर्विस इन इंडिया वाज लॉन्च बाय स्टेट ऑनर्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से हुआ था, जो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूआरएल? यूआरएल क्या है? एक वेब ब्राउजर है, सर्चिंग इंजन है, एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट है, या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट होता है। ठीक है, जो डिस्प्ले हम लोग वेब पेज का देखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? यूआरएल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकंजेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल नेटवर्क है ये, कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दूसरे को। ठीक है, नंबर चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN? ICANN का पूर्ण रूप क्या होता है? द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एक्टिव नेम्स एंड नंबर्स, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नंबर एंड नंबर्स, the Internet Corporation for Achieve Name and Numbers, the Internet Corporation for Advanced Name and Numbers। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? The Internet Corporation for Assign Name and Numbers, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ICANN का। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म HTTPS मीन? HTTP मीन शब्द का क्या अर्थ होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस, या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये HTTPS का ये फुल फॉर्म होता है। नंबर 6 क्वेश्चन, जीमेल इज एग्जाम्पल ऑफ। जीमेल किसका एग्जाम्पल है? जीमेल एक किसका उदाहरण है? ईमेल सर्विस का, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईमेल सर्विस है, क्योंकि हम लोग कोई भी, जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। गूगल क्या होता है? एक सोशल नेटवर्क है जहां से हम लोग किसी को मेल भेजने के लिए ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री कोड टॉप लेवल इन डोमेन? CCTLD। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट इन होगा, .cn होगा, .de होगा, .cat होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? .cat होता है, कैट। ठीक है दोस्तों, .cat बोलते हैं इसको, कैट के नाम होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, द स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय द वेबसाइट दैट इज द स्टोरी इन द यूजर कंप्यूटर टेम्पोरली फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई छोटी सी टेक्स्ट फाइल जो उस तंत्र के लिए उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बग कहलाता है, कैच कहलाता है, कुकी कहलाता है, या मेलवेयर कहलाता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कुकी। जो भी अस्थायी रूप से संग्रहित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर 9 क्वेश्चन, इन ए वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू सिक्योर द वेबसाइट? वेब ब्राउजर में वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? हिस्ट्री का, टास्क मैनेजर का, या फेवरेट सेवर्स का?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फेवरेट में हम लोग रखते हैं। किसी भी हम लोग वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फेवरेट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वेबसाइट सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर को मतलब कि फेवरेट में डाल के हम लोग उपयोग कर सकते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए नंबर 10 क्वेश्चन। स्टोरेज एरिया ऑफ फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। ईमेल संदेशों को बढ़ाने क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोल्डर, फाइल, मेल बॉक्स या डायरेक्टरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल बॉक्स होता है। ठीक है, मेल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं कि जो ईमेल आता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेल बॉक्स में होता है। यहाँ पे हम लोग मेल को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट यूजेस का उपयोग कहाँ होता है, इंटरनेट का यूजेस कहाँ होता है, पैकेट स्विचिंग में होता है, सर्किट स्विचिंग होता है, टेलीफोन स्विचिंग होता है या टेलेक्स स्विचिंग होता है। जिसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पैकेट स्विचिंग है जहाँ पे हम इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 12 एप्पल सफारी वाज रिलीज इन। एप्पल सफारी जो था वो कब रिलीज हुआ था, ये रिलीज का तो डेट पूछ रहा है, कौन से ईयर में हुआ था रिलीज ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब एप्पल सफारी को रिलीज किया गया था कौन सा वर्ष में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2006 होगा, 2008 होगा, 2009 होगा या 2003 होगा। तो इसका आंसर सही है, क्या है, 2003 में हुआ था, याद रखिएगा। किस में हुआ था, 2003 में। नंबर 13 क्वेश्चन। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का क्या अर्थ है, DNS क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डिवाइडेड नेम सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम होता है, डायनेमिक नेम सिस्टम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब आइए हम डोमेन बता देते हैं, डोमेन कहते हैं किसको। जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस को ये स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एक गूगल पे स्पेस की जरूरत होती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक डोमेन करवाते हैं अपने नाम का, अपने शॉप के नाम से या इंटरनेट जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके नाम से हम लोग करते हैं। जो भी हमारा दुकान का नाम हो या शॉप का नाम हो तो उस नाम से, जैसे .com .in जैसा आपका रहा उस हिसाब से करते हैं। कमर्शियल के लिए .com होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए .in होता है, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। जो 1 ईयर्स का स्पेस दिया जाता है गूगल में, खरीदना पड़ता है, उसको परचेज करना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, DNS कहते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन। स्टोरेज लिंक टू वेब पेज इन ऑर्डर हैव क्विक एंड इजी एक्सेस टू द लेटर इज कॉल्ड। किसी वेब पेज पर त्वरित आसान पहुंचने के लिए सन्निहित लिंक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, WP लिंक कहा जाता है, बुकमार्क कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, लेंथ कहा जाता है, नन ऑफ दिस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुकमार्क कहा जाता है। जहां पे हम लोग आसान से एक बार बुकमार्क कर लेते हैं किसी वेबसाइट को तो आसानी से वहां पे फिर से रीओपन उसको किया जा सकता है इस चीज में। ठीक है दोस्तों, नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज कॉमनली यूज्ड टू द स्टोरेज एनी डिलीटेड फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर आमतौर पर किसी भी हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जंक कहते हैं, टॉप कहते हैं, सेंड कहते हैं या ट्रैश कहते हैं। तो जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रैश कहते हैं इसको, यानी कचरा होता है इसका हिंदी। ठीक है, हम लोग जो भी फाइल को डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, जैसे रिसाइकिल बिन में हम लोग कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो क्या जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। ठीक है दोस्तों, उस तरह यहाँ पे हम लोग कोई वेबसाइट के मतलब कि सोशल मीडिया से डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, ट्रैश में चला जाता है। यानी जीमेल हो चाहे याहू हो आपका, वहाँ से डिलीट करने के बाद ट्रैश में चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 16 क्वेश्चन। अलाउ यूजर टू सेंड द फाइल विथ ईमेल। उपयोगकर्ता को ईमेल से फाइल भेजने के लिए अनुमति देता है, क्या देता है, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, स्पैम या अटैचमेंट्स। तो जनरली हम लोग कोई भी ईमेल भेजते हैं तो पहले उसमें अटैच करते हैं फाइल को, उसके बाद देते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी संलग्न बोलते हैं हिंदी में इसको। कोई भी फाइल को अटैच करने के बाद हम लोग एक दूसरे को ईमेल को दूसरे के पास भेजते हैं ईमेल के माध्यम से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अटैच हुआ या भी कुछ हुआ। ठीक है दोस्तों, जो आप भेजना चाहते हैं, फोटो हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, जो भी आप भेजते हैं। नेक्स्ट है 70। In a web browser, which of the following used to the save frequently visited website? वेब ब्राउजर में बार बार देखी जाने वाली वेबसाइटों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट या सेव एज।
तो आइए आंसर जानते हैं इसका। इसको हम लोग फेवरेट्स बोलते हैं। इसको पहले भी मैंने इसको बताया था, हम लोग कोई भी अच्छा हमारा पसंदीदा जो चीज़ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेवरेट्स में हम लोग पुट कर देते हैं। यानी कि वेब ब्राउजर फेवरेट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, या देखिए इसके यहाँ पे आंसर इसका भी क्या होगा, फेवरेट्स हो जाएगा, यानी पसंदीदा। What is the transfer of files from the internet to your computer is called? इंटरनेट से आपको कंप्यूटर को फाइलों को स्थानांतरण क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, या एफटीपी कहलाता है, या जेपीजी कहलाता है? तो इसका आंसर, जब भी हम लोग कोई भी स्थानांतरण फाइल करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको डाउनलोडिंग कहते हैं। 19 क्वेश्चन, द डैश model that defines how device should be transmit that the between the them and enables communication over network and large distance। डैश मॉडल परिभाषित करता है कि उपकरणों को उनके बीच डेटा कैसे संचारित करना चाहिए और नेटवर्क और बड़ी दूरी पर संचार को सक्षम बनाता है। वो क्या कहलाता है, TCP/IP, HTTP/IP, SMTP/IP, UTP/IP। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों TCP। ये करते परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, TCP का /IP का यूज करते हैं। याद करिए, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नंबर 20 क्वेश्चन, हु इज जिमी वेल्स एंड लैरी सेंजर रिलेटेड टू? ये दो व्यक्ति थे दोस्तों, जिसमें जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किसे संबंधित है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो विकिपीडिया से जा, विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक, ये सारा सोशल मीडिया है दोस्तों। यहाँ पे अब किससे ये संबंधित है, ये दो नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, विकिपीडिया। ये विकिपीडिया से संबंधित है दोनों, जिम्मी और क्या, लैरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन, ए वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ। ये वेबसाइट संग्रह है, किस चीज का संग्रह है, ग्राफिक्स का, प्रोग्राम्स का, एल्गोरिथम का, वेब पेज का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी वेबसाइट होता है उसका कलेक्शन होता है वेब पेज का। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी वेब पेजेस का होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश हिंदी में दोनों बता रहा हूँ, ताकि जो हिंदी वाले होंगे हिंदी समझ जाएंगे, जो इंग्लिश हो गए इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख कर रखा, ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज इन एन ईमेल एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रतीक है जिसका उपयोग ईमेल पते पे किया जाना चाहिए? जब भी हम लोग कोई ईमेल भेजते हैं तो उसमें क्या ऐसा सिंबल होता है जो लगा होता है, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह यूजर के पास चला जाता है? वो कौन सा सिंबल होता है, इसमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, हैश का, @ का, परसेंटेज का, या डॉलर का? तो जनरली हम लोग जानते हैं बिना @ का हम लोग कोई भी एक यूजर से दूसरे यूजर को हम लोग नहीं भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। @ होना जरूरी है, यानी लाजमी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी @ होगा। ठीक है, इसका आंसर प्रतीक @ होगा। 23, द इंट्रोडक्टरी पेजेस ए वेबसाइट टिपिकली serving as a table of the content for the site is known as the। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो आमतौर पर साइट के लिए सामग्री तालिका के रूप में कार्य करता है के रूप में जाना चाहता है, डैश क्या भराएगा वहाँ पे, टूल पेजेस बनाएगा, या होम पेजेस बनाएगा, टाइटल पेज बनाएगा, या डेस्क पेज होगा? तो जनरली हम लोग कोई भी वेबसाइट का परिचयात्मक होता है वो फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई वेबसाइट अगर दिखाता है तो फर्स्ट पेज पे, उसके बाद ऑप्शन के अंदर हम लोग जाके उसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पेज मतलब होम पेज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम पेज। याद रखिएगा। 24, द डिलीटेड मेल कैन बी फाउंड इन डैश फोल्डर। जब भी हम लोग कोई हटाए गए मेल यहाँ पाए जा सकते हैं, वो फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जनरली हम पहले तो बताए थे, जो भी हम लोग फाइल को डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, कचरा हो जाता है, यानी कि कचरा कहाँ जाएगा, ट्रैश में जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैश, यानी कचरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन, FTP can transfer file between any computer that have the internet connection। Here FTP stand for। FTP इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी कंप्यूटर के बीच फाइलें स्थानांतरित कर सकता है, यह FTP का अर्थ है।
मतलब कि सिंपल समझिए कि एफटीपी का फुल स्टैंड क्या होता है, यानी फुल फॉर्म उसका क्या होता है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग होता है, या फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम होता है, या फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे ए दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है दोस्तों। इसी तरह मैं 25 क्वेश्चन डालूंगा मैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत हो, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं हो। ठीक है, इसी से लेकर मैं यहाँ पे 25 करके क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।